हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और बिजनौर लोकसभा का ये पुरकाजी विधानसभा है और यहाँ से अनिल कुमार जो हैं वो विधायक हैं। ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। अनिल कुमार तीसरी बार विधायक बने हैं और वो इसलिए भी थोड़ा चर्चा में है अनिल कुमार कि उनको आरएलडी ने अपने कोटे से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर बनवाया है, कैबिनेट के मंत्री वो बने हैं। और ये हमको मिल गए एक साहब, ऐसे जब उनसे पूछ लेते हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और ये कितना खुश हैं जन यहाँ के नेताओं से और वोट किसको करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। मोहम्मद इसरार जी। तो ये जो आपका गांव है क्या इसका नाम है? इसका रथेड़ी है जी नाम। अच्छा, ये गांव रथेड़ी है जी। ओके। तो रथेड़ी में क्या क्या चल रहा है? रथेड़ी में माहौल क्या है, मतलब किसको वोट कर रहे हैं? भाई रथेड़ी में सभी का माहौल है जी। वैसे तो भाई साइकिल को भी वोट देंगे और इसका भी है जी, हाथी वालों का भी है और भाजपा का भी है। अब ये हमारे यहाँ के हैं जो ये संजय चौहान के लड़के हैं। हाँ, ये हमारे गांव के ही हैं। ठीक है। इनका गांव तो नसीरपुर है ना? हाँ हाँ, मतलब रथेड़ी नसीरपुर को दो थोड़े है जी, वो गाँव अलग है। मतलब वैसे तो गाँव अलग है पर एक ही है एरिया। ये हमारे गाँव के हैं तो हम तो ही नहीं देंगे वोट। अच्छा, आप चंदन चौहान के साथ हैं? तो नहीं, चंदन चौहान तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं इस समय आरएलडी में। हमारे गांव के है ना जी, गांव की भी बात होती है कुछ। भाई हमारा हक बैठा है उनपे, मतलब इनका हक हमारे पे है। चंदन चौहान को आप इसलिए वोट करेंगे क्योंकि आपके गांव के हैं? गांव का प्यार है। नहीं, हक है हमारे पे, ऐसी बात। उनका आप पे हक है। कैसे? उनके परिवार में किसी, मतलब संजय चौहान साहब जो उनके फादर, उनके दादा बाबू नारायण सिंह वो डिप्टी सीएम रहे, किसी से मिले आप कभी? हाँ, नारायण सिंह से भी उनसे भी मिला जी, दादा से नारायण सिंह से। हाँ। और इनसे भी मिला संजय से, इनके बाप से जी। और इनसे भी मिलते रहे हैं इनके। अब वैसे तो मैं नसीरपुर का रहने वाला हूँ, रथेड़ी गाँव में खड़ा। मैंने इनका फार्म है वही सी। बढ़िया आदमी है जी। ई रिक्शा चलाते हैं आप? जी। अच्छा ठीक है, तो आप संजय चौहान साहब से भी मुलाकात आपकी हुई, बाबू नारायण सिंह साहब से भी आप मिले और अब चंदन चौहान से भी आप मिले होंगे, एक दो बार मिले हैं? हाँ मिला जी। हाँ मिला, हमारे गांव में तो है जी वे। तो इनका कैसा बर्ताव है, मतलब क्या चंदन चौहान में अपने पिता और अपने दादा का कोई गुण है? हाँ जी, दादा तो इनके खैर बहुत बढ़िया आदमी थे जी। कैसे 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 जरा बताओ। वे तो जी बहुत ही बढ़िया आदमी थे, मतलब। और ये इनका वैसे कोई इनसे गांव वालों को कोई परेशानी नहीं है। ओके। हाँ, बस जरा ये रास्ते का ध्यान करवा दीजिए। और जैसे इनका फार्म है यहाँ जी, तो रास्ता जरा लेट बनवा है। हाँ, एक्चुअली ये मीरापुर विधानसभा से विधायक है ना, और अगर सांसद बन जाते हैं, ये लोकसभा बिजनौर के सांसद बन जाते हैं, तो फिर नसीरपुर जो है इनकी लोकसभा में आ जाएगा। हाँ, तो फिर तो काम करवाएंगे जी ये। और नहीं भी करवाने का तो जी वोट ही नहीं देनी हमें तो। ये पहले आदमी है ये कह रहे चंदन चौहान काम नहीं भी करवाएंगे तो वोट उसी को देनी। क्यों साहब, ऐसी क्या खूबी है चंदन चौहान में? ऐसा ना, वे हमारे गाँव के है ना, तो इनका हक है ना हमारे पास। भाई हमारे ऊपर उनका हक है। भाई हम तो इनके बच्चे हैं, तो अगर बच्चों पर नहीं हक होगा इसको तो और किसी पे होगा जी। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो है वो? वैसे जो मैं बताऊं, जो फिलहाल सरकार है तो अच्छी है सरकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। हाँ, आपका तो अपना काम करना है, आपका चल रहा है। मजदूरी करनी है जी, खानी, बस ये बात है जी। बहुत ई रिक्शा घूम रहे हैं, बहुत, मतलब ई रिक्शा जो है आपके लिए तो सड़कें आपके ई रिक्शा के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि गिर जाता है गड्ढे में तो टूट जाएगा पहिया, छोटा पहिया है। अब ऐसा आना जी, सड़कों पर तो बहुत कम ध्यान दे रहे। अब हमारे जो बाबूजी हैं, इनके फार्म से लगाकर बाईपास तक के सड़क टूटी पड़ी है जी बहुत ज्यादा। कोई करवाता नहीं ठीक। जब टूट जाए बहुत ज्यादा तो फिर परेशानी हो गई जी। और अब भी परेशानी हो रही थोड़ी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो हमको वोट दें या ना दें, वो काम कराएं या ना कराएं, वोट तो हम उन्हीं को देंगे। तो लोग डिमांड भी तो होनी चाहिए। वे हमारे गांव के है ना, इनसे तो हम डिमांड करो ही जाएंगे। वे इनकी डिमांड हमारे पे है, मतलब हम तो इनके ऐसे जो बच्चे, तो भाई अपने माँ बाप को देंगे तो और किसे वोट देंगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो जी लगभग 50 साल है। 50 आप हैं और 38 है चंदन चौहान की। आप कैसे उनके बच्चे हो गए? संजय चौहान का है ना, उनके फादर के हमारे भाई लगा जी ये चंदन चौहान। इसरार नाम बताया आपने? हाँ, इसरार है जी मेरा नाम। ये हमारे भाई लगे हैं चंदन चौहान। चंदन चौहान आपके भाई लगते हैं और इनका नाम है इसरार। देखिए ये क्या है कि आपको जो टीवी से दिखता है, ऊपर से दिखता है, वैसा है नहीं। मुजफ्फरनगर नसीरपुर के इसरार बता रहे हैं कि चंदन चौहान उनके भाई हैं, जो यहाँ बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी। सड़क टूटी हुई है एक जगह से, चूंकि वो नहीं है यहाँ, चंदन चौहान यहाँ से विधायक नहीं है, वो मीरापुर विधानसभा से विधायक है, अभी यहाँ से लोकसभा लड़ रहे हैं। तो सड़क टूटी हुई है, तो कह रहे सड़क भले टूटी हो लेकिन वोट जो है हम चंदन चौहान को करेंगे क्योंकि वो हमारे भाई लगते हैं। वैसे भी सरकार जो है, ऊपर भी सरकार मोदी की, योगी की बढ़िया है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मुसलमानों को जैसे कहते हैं, इनको तो बड़ी परेशानी है।
हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई दिक्कत इसरार साहब को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा लगता है, झूठ बोलते हैं लोग कि मुसलमान बड़े परेशान हैं। नहीं। परेशान तो यही एहसान है जी, भाई रोजगार का मामला है, हमारा तो करना खाना है जी। अब हम तो मतलब रिक्शा चलानी है जी, तो हम क्यों परेशान होते हैं? जो कोई गलत काम करेगा वो परेशान होगा, हम तो कोई परेशान नहीं है जी। अच्छा, महंगाई से नहीं परेशान है? तो महंगाई तो हो रही है जी, महंगाई तो सबके लिए हो रही है जी, मेरे लिए अकेले के थोड़े ही हो रही। मैं भी रिक्शा के पैसे बढ़ा दूं जी अपने। इस बार बता रहे हैं मैं भी रिक्शे के पैसे बढ़ा देता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं एक्चुअली, कि एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। कितना पैसा बढ़ा देते हैं आप? कहीं किसी सवारी से 20 रुपए भी ले ले जी, किसी से 30 भी ले ले, किसी से 50 भी ले ले। जब महंगाई हो रही है तो जी महंगाई के हिसाब से पैसे लेने पड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत मशहूर कहावत है कि तेल तो तिलों में से निकलेगा। तो जैसे जैसे सरकार जो है वो गैस के दाम बढ़ा देती है, सब्जी के दाम बढ़ा देती है, तो इसरार जो है वो रिक्शे में बैठने वाली अपनी सवारियों का किराया बढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो तो इनमें से ही निकलेगा जी काम, तो जब महंगाई बढ़ रही है तो जी महंगाई हमें बढ़ानी। मजा आ रहा है आपसे बात करने में इसरार साहब। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरा एक लड़का जी तेल पत्थर का काम करे, विदेश गया हुआ। एक और वेल्डिंग का काम करे, वो विदेश गया हुआ, सऊदी है। अच्छा, सऊदी में है। ये लड़का है मेरा, ये पढ़ रहा है। ये क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में है जी, बागो वाली 6ठी क्लास में है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए, ये इसरार साहब जो है ये रिक्शा चलाते हैं। इनका एक बेटा जो है वो सऊदी अरब में है, दूसरा बेटा भी सऊदी अरब में है, और ये इनके तीसरे बेटे हैं जो यहाँ बागो वाले में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। तो आपका स्कूल जो है वो सीबीएसई का है, इंग्लिश मीडियम है? यस। हाँ, वेरी गुड। ये अच्छी बात है। देखिए, तरक्की जो है वो लोगों की सोच के साथ कैसे आ रही है। आप इससे समझिए कि वो ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन 2 बेटे विदेश में वो काम करने के लिए गए हैं, और तीसरे बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं इसरार साहब? मैं इंग्लिश मीडियम में, मेरी रिक्शा लगी हुई है जी। मैं महिषी बच्चे ढोता हूँ, तो मेरा लड़का भी महिषी पढ़ा है। जब आप दूसरे बच्चों को लेकर के वहाँ जाते थे तो आपके मन में ये भाव आया कि मेरे बच्चे को भी इन बच्चों के बीच में से होना चाहिए? जी हाँ, मतलब सभी बच्चे होने चाहिए जी। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि बगैर पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ होगा जी। जैसे हम रिक्शा चला रहे, रिक्शा में गुजारा नहीं होने का आने वाले टाइम में। अगर बच्चे पढ़े हुए होंगे ना कुछ कर ही लेंगे। ये किसी भी नेता से ज्यादा डिप्लोमेटिक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बनता जा रहा है। बातचीत देखिए उनकी आप। वो ये एक्चुअली इस्तेमाल करते क्या है कि स्कूल में इन्होंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि जो खास पॉइंट है उसको दोहरा के बता रहे हैं। ये स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए जाते हैं, और वहां जाते जाते इनको समझ में आया कि मेरे बच्चे को भी यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका भविष्य का है। हाँ, नहीं पढ़े लिखे बच्चे होंगे जी कामयाब, जो बगैर पढ़े लिखे होंगे वे बेकार होंगे जी आने वाले टाइम। और पढ़ने वाले भी अंग्रेजी बोलने वाले। हाँ, अंग्रेजी बोलने वाले जी। क्यों ऐसा ना, मैं बताऊँ आपको। जैसे यहाँ से ये जो बगैर पढ़े बच्चे हैं, तो अब मोबाइल में है, जैसे मोबाइल में पेटीएम चल रहा, जैसे मोबाइल में हर काम मोबाइल से हो रहे, तो जो अनपढ़ होगा वो मोबाइल का काम कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से मतलब बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। छोटा परिवार हो, बढ़िया हो, पढ़ा हुआ हो, बस बेहतरीन पढ़ा हुआ हो। अच्छा, राजनीति की बात एक करना चाहते हैं हम आपसे। ये जो बिजनौर लोकसभा है, इसमें आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान, जिनकी आपने बात की, आपने अपनी बात तो कर ली, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि वो लोकदल में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चले गए? मुसलमान इस बात से कुछ से बात करते हैं तो कुछ नाराज दिखते हैं, तो ये नाराजगी है मुसलमानों में या नहीं है? नहीं, हमारी तरफ तो कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, हम तो खुश है, कोई बात नहीं। चंदन में कोई बदलाव आया? वो आदमी बदला या ऐसा ही है जैसा था? बदला नहीं जी, वो परिवार बढ़िया है, ऐसा ही है जैसा है था। देखो, हमें पहले वे उसमें थे जी नलके की, उसमें जब भी हमने उन्हें वोट दी। अब ये भाजपा चले गए, हमें भाजपा से भी कोई शिकायत नहीं। अभी भाजपा में गए नहीं, भाजपा को समर्थन है, निशान अभी नलके का ही है। हाँ, नहीं वो तो पहले भी हमने नलके पे दी थी जी, जब अनिल विधायक जीतता था, और अब भी नहीं देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये नहीं देंगे। इसरार साहब से बात करके अच्छा लगा, और आप लोग आपसे बात करें हैं? अब इनके रिक्शे में जो लोग बैठे इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है जी। ललित कुमार जी, आप जो है यही रहते हैं? हाँ जी, गांव में रहते हैं। तो अच्छा, ये बताइए आपका क्या चल रहा है यहाँ चुनाव का? आपका क्या एनालिसिस है? ये टीवी पे जो एनालिसिस देते हैं पत्रकार, वो वाला नहीं, आपका जो आंकड़ा है, आपको क्या दिख रहा है? हमारे विधानसभा तो ये चंदन चौहान जीतता था। चंदन चौहान ही जीतेगा। क्यों? पूरा समर्थन है जी गांव का, आसपास के कमांड सभी जाने चंदन चौहान को। उनके पापा भी विधानसभा में रहे हुए, संजय चौहान जी। हम तो ज्यादातर उन्हें वोट देंगे, चंदन चौहान को ही। बिल्कुल जी। हाँ, और आपको लगता है कि
बिजनौर लोकसभा में आता है ये, और यहीं पर उनका, यहाँ से कितनी दूर घर है चंदन चौहान का? यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। अच्छा, रहने वाले यहीं के हैं, फिर मुजफ्फरनगर जाके रहने लगे और मीरापुर से विधायक बने। हाँ, और लोकसभा में एक बार सांसद भी रहे संजय चौहान यहीं से। बिजनौर से सांसद हाँ, रहे बिजनौर सांसद रहे। जी। एक बार उनके बेटे को भी चांस मिल रहा है लगभग। बढ़िया बात है जी। नहीं लगभग, हम पूछ रहे हैं लगभग, लग रहा है नहीं लग रहा है? जी चांस 100% है, सीट हमारी ही निकलेगी। आप किस कम्युनिटी से आते हैं ललित कुमार साहब? दलित हैं आप? हाँ जी। हैं? तो दलित बहन जी को वोट नहीं कर रहा है इस बार बसपा को? देने का बहन जी को वोट क्यों नहीं देंगे? बहन जी का आदमी लड़ रहा है बिजनौर का, अगर हमारे साथ कोई बात होगी हम बिजनौर थोड़ा ही जाएंगे अपना मुद्दा लेके। ओके, तो हम तो शहर जाएंगे, हमारे पास है, हम 4 घंटे बिजनौर के लिए खराब थोड़ा ही करेंगे। मजदूर आदमी, मजदूरी भी तो जाड़ा में। हाँ हाँ, पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी है वो। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर बहन जी को वोट नहीं हुआ तो उनका चुनाव चिन्ह जो है वो चला जाएगा। ये बात आपने भी सुनी है? सबका अपना मन है, लेकिन वोट तो ज्यादातर हम बीजेपी को देंगे। जीत बीजेपी की होनी निश्चित होनी। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? बीजेपी ने नारा लगा रखा, बीजेपी ने नारा लगा रखा अब की बार 400 पार, 400 पार हुई हो गई रहेगी। अच्छा, दलितों के नौजवानों में भाजपा के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं क्या? अजी वो तो देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, जिसकी अपनी इच्छा जहाँ है वो वही वोट देगा। आपकी इच्छा चंदन चौहान है? हमारी इच्छा चंदन चौहान को, हम चंदन चौहान को ही वोट देंगे। हाँ ठीक है, आप कह रहे थे, आप आ जाइए हमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, इधर नहीं, बाहर ही आ जाओ, बाहर ही आ जाओ, अरे बाहर ही आ जाओ। हाँ 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 जो देगा तू क्या देगा तू? अरे आ जाओ आ जाओ। नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है जी। अवनीश कुमार है, तो आप दलित समाज से हैं? जी। जाटव हैं? हाँ जाटा भी है जी। ओके, क्या चल रहा है अवनीश जी? बच्चे हमारा आपकी क्या, आपका क्या अपना पर्सनल, आपका जो माइंड कहता है वो कहिए। माइंड तो ये कह रहा है जी, हम बेरोजगार है, एजुकेशन में बहुत आगे तक पढ़ाई करी। क्या पढ़ाई की है? हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा जी। आपको तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला भाई? ये तो बहुत चिल्लाते हैं ना कि इनको तो, दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे। आपको नहीं रिजर्वेशन का लाभ मिला? नहीं ऐसा लाभ कोई है नहीं, जब भी कभी भर्ती हुआ है तो लीक हो जाए, कहीं पेपर कैंसिल हो जाए, ऐसा होता है। तो रिजर्वेशन का जब भी लाभ होगा ना तब भर्ती पूरी हो पाएगी। ये बंटवारा क्यों है समाज में? मतलब ये आपके दोस्त जो है ये कह रहे हैं मैं भाजपा को, आरएलडी को दूंगा, आप कह रहे हैं कि मैं तो। जी इनकी सुन लो, ये सारी आरक्षण तो हमारा भी जहाँ है, अच्छा, हमारी बिरादरी में आया है जुलाई, हाँ तो आरक्षण था हमारा बीजा, जब इन पर दबाव पड़ा है, जब तो ऐसे स्टेट मारा है। हाँ, अरे वैसे मजा ले जा लड़ने को हम। मतलब आप जाटव हैं और ये हिंदू जुलाए हैं? है जी, आप जाटव हैं, ये हिंदू जुलाए हैं? ये भी हमारी बिरादरी में है 80 में जी। ऐसे में आते हैं, हाँ? मतलब लाभ इनको मिल रहा है? लाभ तो मजा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं कोई। अरे रहने दे कौन सा वाला क्या में नहीं मिल रही, यहाँ जा, यहाँ जा, तो चल रहा आ जाओ यहाँ, बता क्या लाभ मिल रहा है? आ जाओ। हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो अवनीश जी ये बताइए कि आप जो है वो बहन जी को वोट कर रहे हैं? बहन जी को? हाँ जी, हम तो पहले जब हमारे बड़े बहन जी को सपोर्ट करते तो हम भी बहन जी को सपोर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं बहन जी को वोट? हमारे हित के लिए चला है जी, बहन जी को क्यों कर रहे हैं वोट? बहन जी हमारे हित के लिए चला है, और हमारा जो कुछ वैसा काम दबा कुछ हो रहा है वो ऊपर को बढ़ाने का काम कराएंगे। स्वाभिमान बढ़ाने का काम करती हैं, दबे कुचले समाज को ताकत देती है बहन जी। जी तो ये तो चंद्रशेखर भी ये काम कर रहे हैं आजकल। चंद्रशेखर को नहीं पसंद करते आप? जी करा चंद्रशेखर को पसंद, पर वे तो राजनीति में गलत आ गए ना। अगर वे युवा लीडर होते या समाज के प्रति कुछ ऐसे रहते तो हम उनका सपोर्ट फुल रहा है। हाँ, और जो राजनीति में हम बीएसपी के साथ है, बहन कुमारी मायावती के राजनीति में आप बीएसपी के साथ हैं। अवनीश, अवनीश ये जो बिजनौर लोकसभा है इसमें जो बसपा का कैंडिडेट है विजेंद्र सिंह, तो आपके समाज के लोग उसको वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ जी फुल सपोर्ट करेंगे जी, अदर बिरादरी भी करेगी जी, हाँ, सभी करेंगे करीब करीब, प्रजापति भी का सभी, मुस्लिम भी सभी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही वोट रहेगा, सभी वोट कर रहे हैं। करेंगे जी। अच्छा ये बताइए कि हमें कुछ लोगों ने बताया कि गांव में ये बात है कि बहन जी जो हैं उनका अगर कम वोट पड़ती है, एक परसेंटेज होता है, एक नियमावली होती है कि उससे कम वोट पड़ती है तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है या उनका हाथी चुनाव छीन सकता है। तो ये बात आपने भी सुनी है? जी ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी मायावती की 10 सीट थी, सपा की कितनी सीट थी? 5 सीट भी नहीं निकली थी। तब तो मिलजुल के चुनाव लड़े थे ना, अब तो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, सपोर्ट फुल है ना। अच्छा आप, आपके कैंडिडेट की बात है ना, कैंडिडेट अच्छे हैं आपकी बार। अच्छा जी इस बार कैंडिडेट बेहतर है? बेहतर है वो।
पिछली बार भी तो आपका बसपा का ही लोकसभा सांसद बने थे ना मलुक नागर, जी बने थे। जीतने के बाद आए इलाके में? नहीं वैसे तो वह है नहीं जी, वैसे नहीं आई जी वह। सड़कें वड़कें कोई बनवाई? किसने बनवाई सड़क बता, वो जो आधा टुकड़ा बना पूरी की वो पूरा लिखवा दिया वहां तक का, नगरा बॉर्डर हाईवे पे यहाँ से लेके टावर से वहां तक का लिखवा दिया कि इसका इंटरलॉक का निर्माण तो करवा। अगर इस बार फिर मलुक नागर लड़ते तो इस बार तो आप उनसे नाराज थे? जी मलुक नागर फिर से लड़ते तो? अजी हम तो पार्टी को वोट दे जी, पार्टी को वोट देते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? भंवर सिंह। भंवर सिंह जी, ये बताइए कि जो आप भी दलित समाज से हैं? हाँ भंवर सिंह जी, क्या लग रहा है आपका अपना मतलब ऑब्जर्वेशन, आपके अपने आंकड़े क्या हैं, लोग किसे वोट कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या चल रहा है? हम तो अपने बारे में जानो जी। अपने बारे में, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, अपने बारे में बस बहन जी सपोर्ट करें हम तो। बहन जी को वोट देंगे, क्यों? बस हमारी अपनी पार्टी है वो। पिछले कुछ दिनों से बहन जी शांत थी, अभी वो अचानक से काफी एक्टिव हो गई। उन्होंने आसपास के जिलों में सभा की, मुजफ्फरनगर में की, कानपुर में की, बिजनौर में की, मुरादाबाद में की। तो बहन जी का अचानक से एक्टिव होना, आपको नहीं लगता कि उन्हें थोड़ा पहले सक्रिय होना चाहिए था? अगर वो थोड़ा पहले सक्रिय होती तो कुछ और बात होती। है तो जी, वे भी बहुत पढ़े लिखे, अपनी सोच समझ के काम कर रहे हैं जी। कैसे कैसे कैसे? और काम सोच समझ के कदम उठावे जी, ऐसे नहीं वो करते। देखिए, ये है समाज के अंदर, ये बात है दलित समाज के अंदर कि बहन जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, जो भी कदम उठाती हैं सोच समझ के उठाती हैं। इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, कैसे है जी? समझाइए, मतलब कैसे उनका कदम कैसे? उनका जो काम करने का तरीका वो अलग ही है जी। कैसे? बस उनका वे जाना जी बस। मतलब आप ये मानते हैं कि जो भी मायावती जी डिसाइड करती हैं ठीक करती हैं? हाँ, बहुत सोच समझ के कदम उठावे। कोई इवेंट बट नहीं, जो बहन जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। हाँ, पक्का है जी। जो तो बहन जी ने जिस प्रत्याशी को यहाँ भेजा है आप उसको वोट करें? हाँ, उसी को करें जी। और आपके किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो यहाँ पे अपनी पार्टी से किसी को भी खड़ा करते हैं, उसे वोट देंगे। हम पार्टी को वोट देंगे, ऐसे देखते हैं। आप जाटव कम्युनिटी से आते हैं दलितों में या कोई दूसरी बिरादरी है? चमार है जी हम तो। हाँ, वही जाटव ही है। ना चाटो अलग है, हमारे चमार को अलग है जी। अच्छा, ठीक है। तो बहन जी को पूरा आपका है और कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता किसको कैंडिडेट भेजते हैं? तो अभी जो कैंडिडेट उन्होंने भेजे हैं उसका समर्थन है? हाँ, समर्थन है। आपका अकेले का या पूरे आपके समाज का? पूरे समाज का ही है जी। देखो, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती। इतना क्यों पसंद करते हैं आप बहन जी को? आखिर क्या उनके अंदर ऐसी बात है जो आप जो है वो ये समझ कर भी कि बहन जी कमजोर पड़ गई हैं, अलग लड़ रही हैं, अकेली लड़ रही हैं, फिर भी आप दीवानगी आप में है, तो क्यों? ऊपर बात है जी, क्या क्या सोचे मैं क्या नहीं सोचती जी। आप ज्यादा नहीं सोचते, आप ज्यादा नहीं सोचते। इनका मानना यह है कि हम तो उनको समर्थन करते हैं, ज्यादा इससे सोचते नहीं है, हैं? आपसे बात करें? आप हाँ बोल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप। अजय प्रताप जी, ये बताइए कि आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? अजय जी, काफी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पहले बताओ आप किसका समर्थन करते हो? हाँ, एक्चुअली ये एक समस्या हो गई है, मीडिया के साथ एक समस्या हो गई है कि लोगों ने के बीच में उन्होंने अपना विश्वास थोड़ा कमजोर किया है और उन्हें लोगों को बातचीत करने से पहले वही आइडेंटिफाई ये बताओ, बीजेपी का समर्थन करते हो? नहीं करते। बीएसपी का? नहीं, किसका करते हो? किसी का कोई समर्थन नहीं करते। नहीं करते हो तो बता दो। नहीं, किसी का कोई अगर समर्थन। बीजेपी करता हो तो दूर रह लो वहां से। अच्छा, बीजेपी वालों से इतनी नाराजगी है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं है। आप किसे दोगे वोट? हम नहीं देंगे वोट। अच्छा, है नहीं? अभी सरकार ने नहीं, अभी इनका सवाल है, आज मैं बता देता हूँ। अभी सरकार ने किया क्या है? अगर आप बीजेपी का समर्थन, पहली बात सुनो, अगर बीजेपी का समर्थन तो गोदी मीडिया हर जगह क्यों आ रहा है? कुछ हमको- बात हो जब बीजेपी 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 ऐसा क्यों? अच्छा, आप में नाराजगी है आप में? नहीं, नाराजगी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस की पार्टी के जितने बैंक है सीज करवा दिए, क्यों? और सरकार नहीं है, बीजेपी के बंद हुए किसी के? बताओ आप। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा है बता दो। दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में टैक्स कम, इंडिया में हाईएस्ट, ऐसा क्यों? आप बताओ मुझे। नहीं, ये सरकार बताएगी, मैं तो हाँ, नहीं ठीक है। क्या करा है बता दो, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा? अरे हम तो वकील ही नहीं है सरकार के। सुनो, अगर आप जनता सवाल पूछो, जनता भी तो पूछ सकती है। जी जी जी, हम आप भारत के लोग हैं ना। ये सवाल आप आपको हमारा प्रधानमंत्री जी से पूछिए, उनके मिनिस्टर से, उनके कैबिनेट से पूछिए, उनके प्रत्याशियों से पूछिए। हम तो आपकी नहीं, बात अगर को आप- सुन रहे हैं। अगर हमारे से पूछते हो तो जब हमारे माध्यम से आपकी बात जब पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री जी अगर वो होते हैं इंटरव्यू देते हैं तो लिख देते हैं कि ये पूछने में सवाल यही है। अगर किसी ने पूछ लिया अलग तो उसका जवाब नहीं देने का, ठीक है? यानी कि जो भी उनके क्वेश्चन चुने होंगे वही पूछे जाएंगे उनसे। जनता कुछ नहीं है। मोदी बहन चल रही सरकार, अब अनपढ़ बहन चलती सरकार, पढ़े लिखे पे चले सरकार, अनपढ़ बहन चलती है।
उनके पास डिग्री है भैया। नहीं यार, क्या की डिग्री है यार, क्या की कैसी डिग्री है? वो क्या दिखाई नहीं बोल रहे गई। थे ये लोग? कैसी डिग्री? 97 को 96 बता रहे थे। मैं गलत बोल रहे थे एक इंटरव्यू ये में। भी है क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये भी है। उन्होंने बोला था। ये भी जबान फिसल गई। कैसे पता लिखा है यार, ऐसा नहीं। 12 के बाद 12th करो, ये भी है। उएसी की भी कभी जुबान फिसली है। उएसी की क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। उएसी की फिसली है कभी जुबान। नहीं, इधर आ जाओ, इधर। जी, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, मैं ये कह रहे कि ओवैसी की तो जबान नहीं फिसलती, नहीं, लेकिन मोदी पे देश चलाना नहीं आता। मोदी पे नहीं आता यार। क्या करा मोदी ने, क्या करा मोदी ने? गरीबों की जिंदगी में ढल के ला दिया उसने। क्या करा उसने? नहीं, गरीबों को तो बहुत कुछ दिया, राशन वगैरह दिया। क्या दिया यार, क्या दिया? राशन फ्री दिया। राशन फ्री दिया। राशन फ्री दिया ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा? फ्री दे रहा। हाँ। वो उनके लिए बेकार, और मोदी पूरे देश में राशन फ्री दे रहा, उनके लिए अच्छा हो। और उसे जेल में डलवा रखा केजरीवाल को। ऐसा क्यों? कोई ऐसी बात भी है जो मोदी जी की अच्छी लगती हो आपको? गुस्सा तो कोई है। बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पूरे देश को बांट के रख दिया यार, पूरे देश को बांट के रख दिया। हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, अब साथ ही नहीं खा रहे हिंदू मुस्लिम। सारा देश बांट के रख दिया मोदी ने। क्या करा मोदी? आप ही बताओ, क्या करा है मोदी ने? अच्छा क्या करा है? आप ही बताओ ना। हम मोदी के वकील नहीं है, आप हम उनके वकील नहीं है। आप नागरिक तो हो, आप इसी देश के हो ना। आप तो बताओ क्या अच्छा करा है मोदी ने? मैं नहीं, आपसे हम उनके वकील नहीं है, हम तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम जो आपकी भावनाओं का ही करेंगे। आप बताओ क्या अच्छा करा है मोदी ने? कराएगा भाई। नहीं नहीं, आप बात करते रहो। क्या करते हैं आप? मैं पार्लर का काम करता हूँ। पार्लर है आपका? लॉकडाउन में सारे पार्लर बंद करवा दिए हमारे। आपकी जान- 3-4 लाख रुपए में पार्लर खोला था मैंने, सारा पार्लर बंद करवा दिया। आपको वही चोट है, वही दुख है? अरे पता नहीं क्या क्या दुख है। क्या क्या दुख है? बार बार बाइक पकड़ी जाती है। 2 बार बाइक सीज करवा चुका मैं। तो आप हेलमेट लगा के क्यों नहीं घूमते? मतलब अगर कानून का पालन करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो बुरा लग रहा है। मैं एक कानून और लागू करवाना चाहता हूँ। एक कानून अल्लाह के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जो भी गलत बोले उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी उनकी शान में गुस्ताखी करेगा, नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, उसे फांसी होनी चाहिए। भगवान हो, कोई भी हो, कोई धर्म पे नहीं जाएगा। सब इंसानियत की बात करेंगे, कोई धर्म पे नहीं जाएगा। नहीं, आप अल्लाह तो की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं लोग बाग, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कोई धर्म पे नहीं जाएगा। कोई और आप कह रहे हैं कि सरकार के लोग जो है उनके खिलाफ सरकार के लोग ही करवा रहे हैं। कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी नहीं। आपका इंडिकेशन जो है नुपुर शर्मा को लेकर है। नहीं, हमारा तो किसी को भी लेके देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं प्रधान। धर्म पे ना जाओ बिल्कुल भी, धर्म टारगेट ना करो बिल्कुल भी। आपको लगता है सरकार जो है वो धार्मिक आधार पे करती है? हाँ, हर तरफ गलत सुनवाई, हर तरफ गलत सुनवाई, यही हो रहा है बस। अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मोदी की सरकार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार। अच्छा, किसकी सरकार में अच्छा हुआ था ये भी बता के चले जाओ। जी, किसकी सरकार में अच्छा हुआ था? किसकी में हुआ था वह? राहुल गांधी की सरकार अच्छी रही है, फिर भी ठीक रही है। ठीक नहीं रही चाचा, वे गांव के जिम्मेदार है, उनसे भी पूछो। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 21 होगी अब। तो मोदी जी जो है वो पिछले 10 साल से हैं। हाँ, तो जब राहुल गांधी की हम सरकार थी उस समय सिंधी 11 बोलते साल हैं के थे। यार। हमारे बटन हुई, कहने लगे मोदी की सबसे खराब सरकार आई है। जिससे भी सुन रहे हैं, सबसे खराब सरकार आई है। ये आपका गुस्सा है? नहीं, आपका गुस्सा नहीं, मोदी पे सरकार नहीं चल रही, वो अनपढ़ है, नहीं चल रही। ये आपका गुस्सा? हाँ, अजय प्रताप जी, हाँ बात करेंगे? नहीं, आप तो किसान है, आपसे बात कर लेना। बात कर ले आपसे। नहीं, ये गंदा कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो बता देंगे। मिल में जाता है भैया हमारा, कौन सी मिल में जाता है? कतौली मिल में जाता है। खतौली? खतौली तो बहुत दूर है यहाँ से। सेंटर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ सेंटर में गन्ना देते हैं, यहीं से वो ले जाते हैं। तो क्या रेट चल रहा है गन्ने का? 360 रुपए भैया। अभी जितना खर्चा आ रहा है, जितना आप डिमांड कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है या कम है? नॉर्मल मिल रहा है ना, कोई ज्यादा है ना कम है, ठीक है, अपना पूरा बजट। पेमेंट की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब। इस बार कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फकार है जी, मोहम्मद जुल्फकार है। ये मोहम्मद जुल्फकार है। देखिए, हर जगह मिली जुली राय जानने को मिल रही है। और इसके बाद एक दूसरे गांव में चलते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। बहुत धन्यवाद आपका।